हे देयर व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। ये आपके अक्टूबर मंथ की रीडिंग है। मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी शफल कर लिया है एज आई डू ऑलवेज़, जैसे कि मैं हमेशा करती हूँ। आपके पास और ये सेल्टिक क्रॉस में ही मैं रीडिंग कर रही हूँ। और आपके कार्ड्स मैं आपको बता देती हूँ आपके पास क्या आए हैं फॉर द साइन ऑफ एरीज। In the recent past, you have Knight of Cup. Currently, you are dealing with the Seven of Swords. What is crossing it? The Five of Pentacle. Crowning the reading, Seven of Wands. Base of the reading is the Tower. Your near future, you have King of Pentacle. Your internal forces, Four of Swords. External forces is the Queen of Pentacle. Your hopes and fears and wishes are Ten of Pentacle, and your outcome is the Lover. And underneath the deck you have Ace of Pentacle, Ten of Wands, Two of Pentacle, Ace of Wands and Three of Pentacle. So ये ऐसा लगता है कि आपके पास एक सॉलिड कमिटमेंट ऑफर आ रही है। कोई जॉब की ऑफ़र भी हो सकती है और या आपके पार्टनर की तरफ से कोई लव ऑफ़र भी हो सकती है, जो कि प्रैक्टिकली आपकी तरफ वो आके आपको एक कमिटमेंट ऑफर कर रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा अगर ये जॉब ऑफ़र है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी लेके आएगी। और अगर ये लव ऑफ़र है तो ये आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट देगी कि आप उस एक्साइटमेंट में जो है इतने बर्नाइज हो जाएंगे, इतने एक्साइटमेंट में इतने खो जाएंगे कि आपको अपनी थकावट का भी एहसास नहीं होगा। लेकिन समथिंग हेयर ऐसा कुछ है कि जिसमें आपको जगल करना पड़ रहा है। हो सकता है ये ऑफ़र उनकी जिसकी भी तरफ से है उस ऑफ़र को आप जगल करें, क्योंकि आपके पास एक करंटली कोई रिलेशनशिप में है आप, या फिर आप किसी के साथ हैं अभी, ये फिर कोई किसी और की तरफ से ऑफ़र आ सकती है इस तरह से, या फिर आपके पार्टनर की ही तरफ से हो सकती है। लेकिन आप अभी इस कंडीशन में नहीं हैं, आप चीज़ों को बैलेंस करने के में मसरूफ़ हैं कि चीज़ें पहले बैलेंस हो जाएं, फिर हम इस बारे में कुछ सोचेंगे। लेकिन मैं देखती हूँ कि आप जो भी ये ऑफ़र है जिसने भी की है, आप उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर रहे हैं और ये एक सेलिब्रेटिंग मोमेंट है आपके लिए। या फिर ये अगर जॉब ऑफ़र है तो आप भी अपनी करंट जॉब में और इस जॉब ऑफ़र में जो है जगल कर रहे हैं कि आपको ये ऑफ़र कब एक्सेप्ट करनी चाहिए या नहीं। But I'm seeing that you are getting that offer, this creative idea, this new offer, this new passion of regarding your work. आप इस नई पैशन को अपने वर्क लाइफ के हवाले से एक्सेप्ट करें और आपके पास एक सेलिब्रेटिंग मोमेंट है इस वक्त इन मंथ ऑफ अक्टूबर। यहाँ पर मेरे दो तरह की सिचुएशंस पे मैं बात करूँगी, क्योंकि ये जनरल रीडिंग तो इसमें किसकी भी कोई भी इशू आ सकता है। लव लाइफ के हवाले से, फाइनेंस के हवाले से, कोई भी फैमिली रिलेटेड इशू हो सकता है। सो अगर ये कोई लव ऑफ़र है तो आपको रिसेंट में हो सकता है कि किसी की तरफ से आपको एक ऑफ़र आई थी, जो कि आपको लगता था कि वो पार्टनर जो है चीटर है, लायर है, झूठ बोलते हैं आपसे, जिसकी वजह से आप में और उनमें सेपरेशन चल रही थी। तो आपको ऐसा लगता है कि मंथ ऑफ अक्टूबर में चीज़ें, मंथ ऑफ सितंबर में चीज़ें ठीक थी, क्योंकि जो भी पर्सन आप जिस भी पर्सन के साथ थे आप उनके लिए इमोशंस रखते हैं और वो भी आपके लिए इमोशंस रखते हैं, और उनकी ही तरफ से ये सॉलिड कमिटमेंट आ रही है। यानी ये इमोशनल कमिटमेंट और एस ऑफ पेंटिकल जो है वो एक प्रैक्टिकली कमिटमेंट है कि जैसे शादी की ऑफ़र होती है उस तरह से आपके पार्टनर की तरफ से आई है। लेकिन आप जो है इस बार भी उन पर ट्रस्ट करने में आपको थोड़ा मसला हो रहा है, क्योंकि वो तो आपको लगता है कि वो पर्सन आपसे झूठ भी बोल सकते हैं, जिस वजह से आपकी सेपरेशन भी हुई है, जो आपको टावर मोमेंट दे रहा है इस वक्त, जो कि बहुत ज़्यादा आपके लिए अनएक्सपेक्टेड है, शॉकिंग है। कोई शॉकिंग न्यूज़ आपको आपके पार्टनर की तरफ से मिली है, जिसकी वजह से आपकी सेपरेशन इस वक्त आपके पार्टनर से है। हो सकता है सितंबर में वो आपके साथ सही थे, लेकिन अब दोबारा से आपको ऐसा लगता है कि वो आपके साथ चीटिंग कर रहे हैं, या
दोबारा से वो आपसे झूठ बोल रहे हैं किसी भी चीज़ में, या कमिटमेंट करने में वो आपके साथ कुछ झूठ वगैरह से काम ले रहे हैं, जिस वजह से आपकी और आपकी सेपरेशन उनकी हो गई है, जो कि आपके लिए एक टावर मोमेंट है। आपके माइंड में क्या है कि आप अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, या आपने ये सोचा हुआ है कि आप उस पर्सन से अपने आप को दूर रखेंगे, अपने आप को डिफेंड करेंगे, या अपने गार्ड्स अप कर लेंगे उनसे, उनको ज़्यादा ओपन अप नहीं होंगे उनके लिए, क्योंकि आपको लगता है कि वो चीटिंग करते हैं, आपके साथ चीटिंग कर रहे हैं। सो इन your inner sources you have four of swords because of this sneaky behavior। इस sneaky behavior की वजह से, इस धोखेबाजी की वजह से आप अपने पार्टनर से जो है बिल्कुल डिटैच हो गए। जैसे कि ये 5 ऑफ पेंटिकल बता रहा है कि आप अपने पार्टनर से डिटैच हो गए और आप कुछ भी नहीं सोच रहे। आप जो है आपने इन सब सोच सकते हैं, आपको बिल्कुल अलग कर लिया है, आप रिलैक्स करें, किसी भी चीज़ के बारे में आप बिल्कुल भी नहीं सोच रहे। आपके पार्टनर जो है वो अपने आप को ऐसा जाहिर करें कि वो बहुत अच्छे हैं अपने हर चीज़ में, हर लिहाज में, लेकिन आपको कुछ ऐसा पता चला है उनके तरफ से जो आपको उनसे अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो आपके सामने ऐसे बन के आ रहे हैं कि वो बहुत अच्छे हैं और वो शादी की कमिटमेंट आपको करना चाहते हैं, लेकिन कमिटमेंट में शायद डिलेज हो रहे हैं, या अगर उन्होंने कमिटमेंट की ऑफ़र की भी है तो उनके पीछे सम काइंड ऑफ लाइज, यानी कुछ झूठ है या कुछ धोखाधड़ी की भी कोई सिचुएशन हो सकती है, यानी चीटिंग की भी सिचुएशन हो सकती है। आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपसे चीटिंग करे, इस तरह की कोई सिचुएशन है। अगर चीटिंग नहीं भी है तो वो कमिटमेंट करने में कुछ डिलेज़ कर रहे हैं या कुछ अपनी सीरियसनेस नहीं दिखा रहे, जिस वजह से आप उनसे डिटैच हो गए, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि मैं कमिटमेंट करूँगा या करूँगी, लेकिन वो कर भी नहीं रहे। इस तरह की भी कोई सिचुएशन हो सकती है। सो आपके फेयर हैं कि आपके पार्टनर जो है हो सकता है कुछ आप सोच रहे हैं कुछ अब इस मामले पर कि किस तरीके से इस मामले को हैंडल किया जाए। बहुत ज़्यादा आपके पास फेयर्स भी हैं, आप होप कर रहे हैं कि आपने जो भी मेहनत इस रिलेशनशिप पे की थी कि वो उस पे आपको कोई रिज़ल्ट मिले। मतलब आपकी ये होप है या आपकी विश है या आपकी ख्वाहिश है कि जो भी इस रिलेशनशिप पे आपने जितना भी इन्वेस्ट किया है, जितने भी अपनी एनर्जी इन्वेस्ट की है, आपकी ख्वाहिश है कि आपको उसका रिज़ल्ट मिले। या फिर आपके फेयर्स ये हैं कि आपको ये इस बात का डर भी है कि कहीं आपके पार्टनर आपको जो है मतलब बीच रास्ते में ही ना छोड़ के चले जाएं। इस तरह के भी आपके फेयर्स हैं आपके लिए। तो जब मतलब इस रिलेशनशिप का कोई आउटकम निकले बगैर ही आपके पार्टनर आपको छोड़ दें, इस तरह की आपकी फेयर है या आपका खौफ है। मतलब आपके सिनेरियो जिस तरीके से चल रहा है उस तरह का आपका ये खौफ है। लेकिन मैं देखती हूँ इन मंथ ऑफ अक्टूबर दिस पर्सन इज़ कमिंग टूवर्ड यू विद अ कमिटमेंट। मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन जो है आपको एक कमिटमेंट देंगे और आप और आपके पार्टनर जो है सोलमेट कनेक्शन, मतलब आप दोबारा से एक दूसरे के साथ होंगे इन मंथ ऑफ अक्टूबर। ये अक्टूबर के किसी भी टाइम फ्रेम में हो सकता है, मिड अक्टूबर में भी हो सकता है या एंड अक्टूबर में भी हो सकता है, लेकिन आपके पार्टनर जो हैं दोबारा से आपसे के साथ कमिट करेंगे और आप दोनों एक दूसरे के साथ पैचअप करेंगे या जो भी है। और जो भी आपकी विशेज़ हैं, जो भी उनके विशेज़ हैं, वो दोनों आप लोग एक सेम पेज पर होंगे और आप दोनों अपनी ख्वाहिशात एक दूसरे को बताएंगे, जो कि एक कमिटमेंट जो है वो हो जाएगी, जिसकी वजह से ये सेलिब्रेटिंग मोमेंट है आप लोगों की लाइफ। सो जो भी ये जगल का पीरियड, कन्फ्यूजन का पीरियड है, वो भी एंड हो जाएगा और एक नए पैशन इग्नेट होगा और एक नई गैदरिंग, एक नई गेट टुगेदर आप लोगों के रीयूनियन होगा आप लोगों की लव लाइफ में। और अगर इसको देखा जाए एक फाइनेंशियल वे में,
कि आपके रिगार्डिंग योर मनी, जॉब, करियर के हवाले से देखा जाए तो रिसेंटली आप के कोई जॉब लॉस हुआ है, यानी कि किसी ने वर्क प्लेस पर अगर आप हैं तो वहाँ पर किसी ने आपके बारे में कुछ लाइज़ कहे हैं, आपके अथॉरिटी से कुछ झूठ आपके बारे में कहे गए हैं, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में, आपके काम के बारे में। ये होता है ना कि कोई अच्छा काम कर रहा होता है उसके बारे में लोग ऐसी बातें करना शुरू कर देते हैं जिसकी वजह से उसकी रेपुटेशन में कुछ कमी आना शुरू हो जाती है। तो इसी तरह से आपके साथ भी हुआ है, जिसकी वजह से आपकी जॉब लॉस हो गई है या आपको फाइनेंस में कोई लॉस हुआ है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा टावर मूवमेंट आपको दे रहा है, बहुत ज़्यादा शॉकिंग है आपके लिए। और आप इस मूवमेंट को मतलब ऐसा लगता है ना कि आपके हाथ से चले जाना हर चीज़ का, आप जो समझ ना आना कि क्या करना है। तो इस तरह की एक मूवमेंट है आपकी। ये जॉब आप इस जॉब के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच भी थे, आप अपना वो काम भी बहुत अच्छी तरीके से करते थे, लेकिन किसी की वजह से आपकी जॉब जो है वो आपसे हट गई है, यानी ख़त्म हो गई है। लेकिन आप जो है अपने आप को डिफेंड भी कर रहे हैं, जो भी लाइज़ आपके ऊपर, जो भी झूठे इल्ज़ामात आपके ऊपर लगाए गए हैं आपके अथॉरिटी फिगर के सामने, यानी आपके बॉसेस को जो भी आपके बारे में बोला गया, आप उनसे अपने आप को डिफेंड भी करें। तो इस वक्त आप जो है बिल्कुल जॉब लॉस की सिचुएशन में हैं, आप अपने घर पे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, कुछ भी नहीं सोच रहे इस बारे में। लेकिन हो सकता है कि लेकिन ये ऑफ़र अभी भी आपके पास है। हो सकता है आपके बॉसेस आपके फेवर में कुछ कहें, या आपको कोई दूसरी ऑफ़र हो, जैसे अगर कोई और ऑफ़र भी आपको मिल सकती है, लेकिन एक जॉब गई तो दूसरी आपके पास मौजूद होगी, इस तरह की कोई सिचुएशन है। या फिर फ़ौरन ही आपको कोई नई जॉब भी मिल सकती है। तो आपके सराउंड में फाइनेंशियल रिसोर्सेज हासिल करने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अगर आप अप्लाई करें तो आपको मिल सकती है, लेकिन आपकी फेयर्स ये हैं कि आप कहीं इस जॉब लॉस की वजह से फाइनेंशियल लैक में ना चले जाएं। मनी में आपके मतलब पैसों में कहते हैं ना कि कमी आ जाना, इस तरह से अपने आप को सस्टेन करने के लिए आपको पैसों की ज़रूरत है, जाहिर सी बात है। तो आपको ये फेयर है कि कहीं आपके इस जॉब लॉस की वजह से अगर आपको जॉब नहीं मिल गई तो आपको जो है फाइनेंशियल इश्यूज़ हो जाएंगे आगे जाके। लेकिन ये आपके फेयर्स हैं, यानी आपको इसमें बहुत ज़्यादा फेयर हो रहा है, मतलब डर खौफ है आपके दिल में ऐसा। और या फिर आप ये होप करें, ये आपकी ख्वाहिश है, या आप अपनी बॉसेस से उम्मीद करें, अपने अथॉरिटी फिगर से उम्मीद करें कि जो भी ये लाइज एलिगेशंस हैं, जो भी आपके ऊपर लगाए गए हैं, कोई भी झूठे इल्ज़ामात हैं, उनको आपके बॉसेस जो हैं वो ज़्यादा सीरियसली नहीं लेंगे। और जो भी आपने मेहनत इस जॉब पे की है और जो भी आपने अपना 100% देने की कोशिश की है, आपकी जो मेहनत है वो रंग लाएगी उस टाइम पे, और आपको आपके बॉसेस की तरफ से फेवर भी मिल सकता है। जैसे हो सकता है ये आपके बॉस हो तो आपको फेवर मिल सकता है, और हो सकता है ये आपको जॉब जो है दोबारा से मिल जाए, या फिर आपको कोई नई जॉब मिल जाए कहीं और। जैसे कि आप जो भी जगलिंग थी, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर थी, दोबारा से एक नया पैशन जो है इस जॉब के लिए आपके लिए इग्नेट होगा, और एक नए सेलिब्रेटिंग मोमेंट होगी। आप अपने कोलीग्स के साथ दोबारा से अपनी जॉब को सेलिब्रेट कर सकेंगे। सो इट्स अ रीयूनियन काइंड ऑफ थिंग, क्या अपने वर्क प्लेस में अपने कोलीग्स या बॉस के साथ दोबारा से ही रीयूनाइट हो रहे हैं, और आपकी जो है दोबारा से उस जॉब पे आप वापस आ गए हैं। इस तरह से भी हो सकता है, या आपको कोई नई जॉब ऑफ़र भी हो सकती है जो कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो ये मैंने दोनों सिनेरियोज़ से आपको बता दिया कि इन मंथ ऑफ अक्टूबर में अगर आपके वर्क रिलेटेड मैटर्स चल रहे हैं तो वो किस तरीके से होंगे पैन आउट, और अगर ये आपकी लव लाइफ सिचुएशन है तो वो किस तरीके से पैन आउट होगी। तो होप इट्स रेजोनेट्स यू एरीज, इफ सो प्लीज़ लेट मी confirm in the comments below, and subscribe my channel, like my video. Thanks for watching.